दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो देख लिया था। साथ ही साथ हमने जो स्कोप थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो भी हमने क्या करे थे, कवर कर लिए थे। अब आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करने वाला आपका जो फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजें रिवाइज करवा देना चाहता हूं। देखो माइक्रो और मैक्रो क्या है, दो मेन ब्रांचेस आपके मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। माइक्रो डिराइव्ड है माइक्रोस वर्ड से, इसका मतलब होता है स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट। स्मॉल मतलब क्या हो गया, एक मिलियन पार्ट की अगर बात करूं, मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है। एक मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख। एक 10 लाख में से सबसे छोटा हिस्सा, यानी सबसे एक चीज के 10 लाख में एक चीज को हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब मैक्रो क्या है, मैक्रो डिराइव होता है आपके वर्ड मैक्रो से, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, अब ये कॉइन किया गया था आपके नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नार फ्रिश, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी 1933। ठीक है, अब यहां पे बात करूं तो ऑलरेडी मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मॉरिस डॉब की एक डेफिनेशन दी है मैंने यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। अब स्कोप की अगर बात करूं, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ वेलफेयर, जहां हमने देखा था स्कोप मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां पे रिलेट कर पाता है, कहां कौन से सब्जेक्ट्स क्या में हेल्प आउट करता है। सबसे पहली चीज अगर बात करूं, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कोई भी इंडिविजुअल कमोडिटी होती है वो आपके दो चीजों पे बेस करती है, एक डिमांड और सप्लाई। उसकी डिमांड कितनी और उसकी सप्लाई कितनी, उसके ऊपर बेस होती है। अगर डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है और लेकिन सप्लाई कम है तो क्या होगा, जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वही क्या है, सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो बट ऑब्वियसली बात है, जो प्राइस होगा वो फॉल होने लगेगा। क्लियर होगा। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, हम समझते हैं कि 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, एक आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब इनको क्या देना पड़ता है हमें, जो फैक्टर प्राइसिंग को हमें क्या देना पड़ता है, सॉरी फैक्टर्स को क्या देना पड़ता है, लैंड के लिए हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के लिए हमें वेजेस देने पड़ते हैं, कैपिटल के इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ता है। तो ये जो प्राइसिंग यानी रेंट कितना होगा, लेबर का वेज कितना होगा, ये सारी चीजें डिटरमाइन करने में कौन हेल्प करता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हमने 3 एफिशिएंसी देखी थी। एफिशिएंसी प्रोडक्शन मतलब लिमिटेड गुड्स में हमें क्या करना है, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करना है, यानी लिमिटेड इनपुट्स में हमें क्या मैक्सिमम आउटपुट करके दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया, एफिशिएंसी इन कंजप्शन। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब क्या हो गया, जहां पे हम क्या करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करके हम जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी जो सेटिस्फैक्शन वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब हम जो लिमिटेड रिसोर्स के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, लेकिन हम वही चीज प्रोड्यूस करेंगे जो क्या, उसी चीज को प्रोड्यूस करना है जिससे हम जो क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, डिजायर है। समझ में आ गया। अब फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब फीचर्स की अगर बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 10 डब्बे रखे हुए, कितने डब्बे रखे हुए, 10 डब्बे रखे हुए, तो 10 डब्बे में से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ही डब्बे के बारे में पढ़ेगा, ये बाकी 9 डब्बे के बारे में पढ़ेगा क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया कि किसके बारे में पढ़ रहा है, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। कभी भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, एक पूरा देश है, पूरे देश की जो इनकम होती है उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, सही बात है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी नेशनल इनकम पढ़ता है नहीं, पूरे देश में से किसी एक इंडिविजुअल यानी मेरे इनकम के बारे में पढ़ रहा है तो वो क्या होता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। प्राइस थ्योरी ऑलरेडी मैंने बताया कि ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है। स्कोप में हमने देखा ये हेल्प आउट करता है किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस डिटरमाइन यानी पता करने में, गुड्स और सर्विसेज की पता करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको प्राइस थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइस थ्योरी। ये हमें बताता है कि एक जो पर्टिकुलर यूनिट से पर्टिकुलर यूनिट पे कितना खर्चा हुआ रहेगा। दोस्तों क्लियर है। अब उसके बाद आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहां पे इंडिविजुअल को किसी तरह की मूवमेंट नहीं करनी पड़े। जैसे अगर मैं बात करूं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में मैं गुड्स बेच रहा हूं, जैसे अगर मैं बात करूं आपका एक पेन है, ठीक है, पेन मान लो, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूं ये वाटर बॉटल की जो प्राइस है अगर मैं बात करूं है 200 रुपया, मैंने कितना रखा है, 200 रुपया। अब 200 रुपये कर रहा हूं तो इसकी जो डिमांड है वो कम होगी। क्यों कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या इसको परचेस नहीं करेंगे, 200 रुपया बहुत ज्यादा हो गया और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करते जा रहा हूं, यानी सप्लाई ज्यादा करो लेकिन डिमांड क्या है, कम है। फिर इसके बाद मैंने इसका प्राइस क्या कर दिया, आपका 150 रुपया कर दिया। कितना रुपया कर दिया, 150 रुपया कर दिया। अब जब 150 रुपया किया तो भी क्या हुआ, सप्लाई तो बढ़ा है लेकिन डिमांड उतनी बढ़ी है क्या, नहीं बढ़ी है। समझ में आ गया, क्योंकि अभी भी 150 रुपया ज्यादा। फिर इसका मैंने क्या किया, प्राइस गिरा के मैंने कितना कर दिया, 10 रुपया कर दिया। 10 रुपया कर दिया तो डिमांड अब रेज होना क्या चालू हुई, क्या डिमांड कितना हुआ, रेज होना क्या चालू हुआ, और सप्लाई भी क्या उसी हिसाब से चल रहा है। यानी अब क्या दोनों चीजें क्या बैलेंस चल रही है कि नहीं बैलेंस चल रही है। यही चीज यहाँ पे क्या, यही चीज देखो, 2 फैक्टर्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यह क्या दोनों चीजें क्या बैलेंस चल रही है। अब
यही अगर मैं करता कि इसका जो प्राइस है मैं 50 रुपए कर देता, अब जब 50 रुपए करूंगा तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई उतना होगा क्या, नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब दोस्तों एक बैलेंस रहता है, डिमांड और सप्लाई के यानी दो फैक्टर्स के बीच में क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब जैसे एक क्लासरूम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चों में से मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक बच्चे के बारे में बिहेवियर पढ़ रहा हूं, तो उसी को तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। जब मैं किसी एक चीज के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता हूं, ठीक है, एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहा हूं, अब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर के बारे में पढ़ रहा हूं, तो उस बिहेवियर को बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर सकती है। क्या इफेक्ट कर सकती है, उसके बाजू में बैठा हुआ लड़का बैठ सकता है, क्लास का क्लाइमेट इफेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ मेरा क्या बिहेवियर है उसके प्रति वो अफेक्ट करेगा, सही बात है। लेकिन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इसको पढ़ता है, इसको पढ़ता है, और वो अज्यूम क्या करता है, उसको वो ये अज्यूम करता है कि बाकी सारी जो चीजें रहेंगी वो क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, उसमें चेंजेस नहीं रहेगा, यानी वो कांस्टेंट रहेंगी दोस्तों। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्री पैरेबस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट्रिस पैरेबस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका होता है क्या, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करो स्लाइसिंग मेथड, बट ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करो, आप फॉर एग्जांपल एक एप्पल ले लो, ठीक है, एक एप्पल ले लिया, एक एप्पल के बाद अब एक एप्पल क्या हो गया, आप पूरे एक एप्पल के बारे में पढ़ रहे हो, तो फॉर एग्जांपल वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप क्या करोगे, एप्पल के एक स्लाइस के बारे में पढ़ोगे, एक स्लाइस यानी एक हिस्से के बारे में पढ़ोगे, तो वो क्या होता है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और वही हम लोग ने चीज देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी पूरे उसके पूरे इसके बारे में नहीं पढ़ेगा, पूरे चीजों के बारे में नहीं। जैसे वाटर बॉटल है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे बॉटल के बारे में नहीं पढ़ेगा, बॉटल के किसी एक हिस्से के बारे में, एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यही चीज मैंने आपको समझा यहाँ पे। अब एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये साथ ही साथ क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ये पता लगाने कि मार्केट स्ट्रक्चर किस हिसाब से, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एनालाइज करने में क्या हेल्प करता है, कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया। समझ में आ गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लिमिटेड स्कोप है, बट ऑब्वियसली बात है लिमिटेड स्कोप है। क्यों, क्योंकि ये कभी भी आपके नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील नहीं करता। इन्फ्लेशन से डील करेगा नहीं, डिफ्लेशन से करेगा नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करेगा नहीं, पॉवर्टी से करेगा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट से करेगा क्या नहीं, पॉपुलेशन से करेगा नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ से करेगा नहीं। यह हमेशा क्या किसी एक बंदे से यानी एक इंडिविजुअल यूनिट से ही क्या करता है, डील करता है। समझ में आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंस क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अब ऑलरेडी मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन की, उनकी प्राइस किस तरह से डिटरमाइन की जा सकती है दोस्तों। फिर उसके बाद फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझने में हेल्प करता है कि एक जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है वो किस तरह से काम करता है। यानी आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं, जहां पे हमें ये समझना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है ये हमें समझ, और कैसे प्रोड्यूस करना है ये हमें क्या समझने में क्या हेल्प करता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट और एजेंसी का क्या इंटरवेंशन नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब फॉरेन ट्रेड में अगर बात करूं, फॉरेन ट्रेड हमें क्या, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं फॉरेन ट्रेड के, वो हमें एक्सप्लेन करने में समझने में हेल्प करता है। जैसे अगर एक कमोडिटी में क्या करो, एक्सपोर्ट करो, तो उस पर कितने ड्यूटीज होंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कितनी, यानी टैरिफ चार्जेस क्या होगी पर्टिकुलर कमोडिटी की। अब डिटरमाइन कैसे करें, करेंसी एक्सचेंज जो रेट्स होंगे दो अलग अलग कंट्री, वो किस तरह से डिटरमाइन करेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो इंटरनेशनल ट्रेड किस ट्रेड से हमें क्या फायदा होगा, यानी प्रॉफिट क्या होगा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर बात करूं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, अब इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में बात करूं तो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक क्या हमें हेल्प करता है, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस जो अराइज होते हैं हमारी इकोनॉमी में, उसे हेल्प करने में क्या हेल्प करता है। और इसी के किसके हेल्प से, इकोनॉमिक मॉडल से क्या हेल्प से हमें क्या समझने में क्या हेल्प करता है। अब इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ये दिए है क्या, बहुत सारे जो टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, जो टूल्स इकोनॉमिक एनालिसिस के उसको बना के दोस्तों। क्लियर हो गया। अब बिजनेस डिसीजन की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं क्या, एक क्रूशियल डिसीजन लेने में, बिजनेस में डिसीजन लेने में। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई प्रोडक्ट क्या करना है, लॉन्च करना है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। सही बात है। साथ ही साथ मुझे ये समझना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना है, तो ये समझ कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है इस चीज में। तो ये सारी चीजें कौन करता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है ये समझ में। यूजफुल टू गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्या, टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, प्राइस पॉलिसी फ्रेम करने के लिए दोस्तों। समझ में आप, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स
अब यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये समझने में कि किस तरह से हम एक लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड रिसोर्स को इतने अच्छे से यूटिलाइज कर सके कि उसका जो एलोकेशन यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके। दोस्तों समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, यही था आपका इंपॉर्टेंस और क्या फीचर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आई होप आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।